कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। टीजीटी हिंदी की प्रीवियस क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं। और टॉपिक हमारा ये कौन सा चल रहा है, टॉपिक चल रहा है पर्यायवाची का, और हमारी क्लास पार्ट 1 इसका हो गया और ये पार्ट 2 है। इसके बाद पार्ट 3 भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास। उपाहनय शब्द किसका पर्यायवाची है? तो उपाहनय बोलते हैं जूता के लिए, तो ये जूता का पर्यायवाची है। अब जूता के कुछ और भी पर्यायवाची देख लेते हैं। जैसे जूता का पर्यायवाची क्या होता है? पादुका होता है ना। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के अयोध्या वनवास के लिए गए थे तो उन्होंने क्या भेजी थी सिंहासन पे? क्या रख देना? पादुका रख देना। ठीक, ऐसे भी याद नहीं। पत्राण होता है, उपाना होता है, पनी होता है और खड़ाऊ भी बोलते हैं। तो ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? जूता के। नेक्स्ट देखते हैं ओग। ओग शब्द पर्यायवाची है किसका? ढेर का। किसका है? ढेर का। ओग शब्द के पर्यायवाची ढेर, समूह, जमात, राशि, पुंज इत्यादि होते हैं। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? जानवी भी कहते हैं, देव पगा भी कहते हैं, ठीक है, और सुरसारी भी कहते हैं, लेकिन सरिता नहीं कहते हैं। सरिता क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि सरिता किसका पर्यायवाची है? नदी का पर्यायवाची है, इसलिए डी करेक्ट हो जाएगा आंसर। सरिता गंगा का नहीं बल्कि नदी का पर्यायवाची है। गंगा के पर्यायवाची में जानवी, सुरसरी, देवसरी, विष्णुपदी, देवपगा, देव नदी और तिरपथगा, मंदाकिनी, अलकनंदा, सुरधुनी, नदीश्वरी और भागीरथी इत्यादि है। गंगा का एक नाम है, तो इसमें से बताना है। पीछे हमने जो व्याख्या पढ़ी है तो इसमें क्या हो जाएगा? विष्णुपदी गंगा का पर्यायवाची, और ये 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं लहर। लहर का पर्यायवाची नहीं है। लहर तरंग होता है, हिलोल भी होता है, बीच भी होता है, पर भंवर नहीं होता है। भंवर जो है लहर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा और 2019 में इसको पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल का पर्यायवाची जलद होता है, क्योंकि बादल किससे बनता है? जल से बनता है, तो ये जलद भी होता है, नीरद भी होता है, मेघ भी होता है, पर बारदी नहीं होता है। तो सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बारदी बादल का नहीं बल्कि समुद्र का पर्यायवाची है। सिंधु सागर, जल्दी, उपदी और पारावार और नदीश, बागीश, पायोनिधि, रत्नाकर, नीर निधि, पायोदी और तोय निधि और जलधाम इत्यादि भी समुद्र के पर्यायवाची हैं। ये याद रखना है। जल के पर्यायवाची के अंत में द अक्षर जोड़ देने पर बादल का पर्यायवाची बन जाता है। ये बात एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको याद रखना है कि जल के पर्यायवाची के अंत में द अक्षर जोड़ देने पर बादल का पर्यायवाची बन जाता है। जल के पर्यायवाची के अंत में धी अक्षर जोड़ देने पर समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। जल के पर्यायवाची के अंत में ज अक्षर जोड़ देने पर कमल का पर्यायवाची बन जाता है। ये तीनों बातें आपको याद रखना है। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बादल का पर्यायवाची क्या नहीं है? जलधि नहीं है, जलद, मेघ, बारिद ये है। ठीक है, जलधि नहीं है, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो जीभूत, अब्र, बारिद ये हो गया। मरकट जो है ये नहीं है। निम्नलिखित में से अब्र का पर्यायवाची है। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा में इसको पूछा गया है 18 वाले एग्जाम में। किसका? अब्र। अब्र का पर्यायवाची है में पूछ रहा है, तो इसके दो आंसर हैं। ये विवादित क्वेश्चन है। एक तो इसका बादल भी मिलता है और दूसरा आकाश भी मिलता है। अब्र, अब्र मीन्स बादल भी होता है, आकाश भी होता है, तो बी और सी दोनों आंसर इसके सही है। फिलहाल विवादित क्वेश्चन था, पूछा गया था। अतिथि का पर्यायवाची किसके लिए? मेहमान के लिए बोला जाता है। आगंतुक, तो इसका सही क्या हो जाएगा? आगंतुक। ये याद रखना है, आगंतुक, आगंतुक, ये याद रखना है।
अतिथि का पर्यायवाची आगंतुक होता है, अभ्यागत होता है, पहुना होता है और गृहोगत इत्यादि होता है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है? बेखबर। बेखबर मतलब असावधान, ये तो है और हमें नहीं भी बताना है, ठीक है। और गाफिल भी होता है, बेपरवाह तो होता ही होता है, अब्र नहीं होता है। और भाई हमसे पूछा जा रहा है तो अब्र फिर किसका होता है? शिशु व छात्र का पर्यायवाची है। ये किसका है? या तो छात्र बोलो या फिर आप शिशु बोलो। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है यानी गलत है, उसको बताना है। आकाश का पुष्कर सही है, कमल का ताम्रस बिल्कुल ठीक है, कामदेव का मनोभाव ठीक है, यमुना का जानवी नहीं होता है। तो ये क्या गलत हो जाएगा? ये गंगा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखते हैं, शबरी। शबरी किसका पर्याय है? तो शबरी जो है रात्रि का पर्याय है। किसका? नाइट का, यानी कि रात का। रजनी, निशा, यामिनी, विभावरी, छड़दा, रात्रि इत्यादि सब शबरी के ही पर्याय हैं। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? तो किसके गलत हैं? कमल के जलज होता है, बिल्कुल ठीक है। पंकज, सरोज, ये तो ठीक है। जलज, पंकज, सरोज ठीक है। पुष्प, कुसुम, कुसुम भी होता है, फूल भी होता है, सुमन भी, ये भी ठीक है। सरस्वती को गिरा, भारती, बाड़ी, ये भी ठीक है। डी गलत है। सूर्य का सूर्य का दिवस, याम, बासर, ये गलत है, ये पर्यायवाची नहीं होते हैं। सूर्य के पर्यायवाची में देख लो, सूर्य में क्या होता है? मार्तंड कहा जाता है। सूर्य को क्या कहा जाता है? सूर्य के पर्यायवाची मार्तंड, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, यानी कि मार्तंड, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, मारीची, मारीची, प्रभाकर और सविता, पतंग और हंस और आदित्य और अंशुमाली इत्यादि हैं। और दिन के पर्यायवाची की बात करूं तो बासर, दिवस, दिवा, बार इत्यादि रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? पताका, पताका का मतलब झंडा भी होता है, निशान भी होता है और ध्वज भी होता है। झंडा, निशान, ध्वज, पर पैरस्तर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पैरस्तर। और स्तर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेवल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, झंडा, ध्वज, निशान, ध्वजा इत्यादि पताका के पर्यायवाची हैं, जबकि पाषाण, पैरस्तर, पाहन तथा अज़्म पत्थर के पर्यायवाची हैं। केतु का पर्यायवाची है केतु। राहु होगा? नहीं, राहु केतु तो विलोम में चले जाएंगे। नाग, अंशुक, ध्वज होगा। केतु का पर्यायवाची क्या है? ध्वज होगा, ध्वज। केतु का अर्थ क्या होता है? तो केतु का अर्थ होता है ध्वज। क्या होता है? ध्वज होता है, यानी कि बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तरुणी हाँ होता है, प्रमदा होता है स्त्री का, ललना भी होता है, पर ललाम नहीं होता है। ललाम जो है ये नहीं होता है। और भी स्त्री के पर्यायवाची देख लेते हैं। स्त्री के पर्यायवाची में नारी, वनिता, महिला, कांता, रमणी, अबला, मैं अबला वाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो, हे कामदेव मुझे फूल मत मारो। ये अबला शब्द वहाँ पर भी आया है। कामनी, भामनी, प्रमदा, ललना, तरुणी, अंगना इत्यादि। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, तो स्त्री किसका है? तो स्त्री अंगना है। अंगना मीन्स क्या है? स्त्री। अंगना, अंग की बिंदी लगी है और गा और ना, अंगना, तो बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट। निम्न में से कौन सा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? पुत्री का भार्या, भार्या नहीं होता। भार्या किसका होता है? भार्या पत्नी को कहा जाता है, तो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि पुत्री का पर्यायवाची भार्या नहीं होता है। दुहिता होता है, पुत्री को दुहिता कहते हैं, नंदिनी कहते हैं और तन्या कहते हैं, पर भार्या नहीं कहते हैं। भार्या किसको कहते हैं? भार्या का मतलब आप समझ गए होंगे, आगे पूछा जाएगा तो गलत नहीं करना है, पत्नी को कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? हवा का, पवन तो बिल्कुल होता है,
अनिल भी होता है, मारुत भी होता है, पर अनल नहीं होता है। अनल किसका होता है आप कमेंट में बताना। अनल, अनल, अनल मीन्स क्या होती है? आँख। अनिल, मारुत, पवन, वायु, समीर, बात। बात अलग है, आप ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। बात, ये वाला बा जो है जिसका मैंने पेट फाड़ दिया, ये चीज़ अलग है, ठीक है, ये नहीं है। यहाँ पर सिंपल बात लिखा है, बात। ता का प्रयोग दोनों में हुआ है, तो ये वायु का है, ये वाला बात आप देख सकते हैं। बयार, समीकरण, मरुत, प्रकंपन इत्यादि हवा के पर्यायवाची हैं, जबकि अनल, अग्नि, पावक, दहन, वायु, कृषाणु, धूमकेतु, बहिर इत्यादि आग के पर्यायवाची हैं, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया। अहंकार का पर्याय नहीं है, तो अहंकार घमंड के लिए कहते हैं। दंभ भी होता है, मद भी होता है, अभिमान भी होता है, लेकिन ईर्ष्या नहीं होता है। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? नफरत। ईर्ष्या अहंकार का पर्याय नहीं है, बल्कि द्वेष का पर्याय है, ये याद रखना है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आकाश का गगन तो होता ही है, नभ भी होता है, अंबर भी होता है, अवनि नहीं होता है, ठीक। डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देख लेते हैं, गगन, नभ, अंबर, घौ, व्योम, अब्र, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत इत्यादि आकाश के पर्यायवाची हैं, जबकि अग्नि, भू, इला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धात्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा, मेदनी, अचला, क्षिति, मही इत्यादि पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन कोई बच के नहीं जाएगा अगर आप मेरी वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और क्वेश्चनों को अगर आप सेल्फ नोट्स बना रहे हैं। पर छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आकाश का क्या नहीं है? अंबक नहीं है। अंबर होता है, अंबक नहीं होता है। ये वाला जो है अंबर, ये वाला सही होता है, पर अंबक कोई वो नहीं होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। कमल का समानार्थी शब्द बताना है। कमल, कमल का मतलब क्या होता है? पारिजात होता है। क्या होता है? पारिजात, पारिजात, तो यहाँ पर ये पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। रजनी किसका होता है? रात का होता है। विभावरी भी रात को बोलते हैं। पारिजात कमल का समानार्थी शब्द है। रजनी, विभावरी तथा यामिनी रात्रि के समानार्थी हैं, रात के होते हैं, है ना। जब वो आपने पढ़ा होगा, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी। कलानिधि, कलानिधि समानार्थी क्या हो जाएगा? हिमांशु हो जाएगा। याद रखना है, क्या हो जाएगा? हिमांशु हो जाएगा, हिमांशु भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्र, चांद, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, राकेश और शशि, सारंग और निशाकर और निशापति, रजनीपति, मृदांग इत्यादि कलानिधि के समानार्थी हैं। तुंग का समानार्थी क्या हो जाएगा? उन्नत हो जाएगा। शिखी, शिखी का समानार्थी क्या हो जाएगा? मयूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मयूर। शिखी का समानार्थी मोर भी होता है, मोर होता है, मयूर होता है, बहीर होता है, सारंग होता है, केकी इत्यादि होते हैं। मलिंद का समानार्थी क्या होता है? मलिंद। मलिंद का मतलब किसको बोलते हैं? भ्रमर को भी बोलते हैं, भ्रमर। मलिंद का समानार्थी भौरा भी आता है, भ्रमर भी आता है, अली भी आता है, षटपद आता है, मधुकर भी आता है, द्विरेक भी आता है। प्रवाल किसका पर्यायवाची है? किसका? प्रवाल। प्रवाल किसका पर्यायवाची है? मूंगा का पर्यायवाची है, मूंगा। धूसर किसका पर्याय है? तो गर्दभ को धूसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्दभ। सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खर बोलते हैं, गर्दभ बोलते हैं, या रासब बोलते हैं, बेशर बोलते हैं, चक्रीवान बोलते हैं, बैसाख नंदन भी बोलते हैं और घूसर भी बोलते हैं इत्यादि गधा के पर्यायवाची हैं। बैसाख नंदन कई बार पूछा गया है, याद रखना है इसको। बैसाख नंदन, गधा को ही बैसाख नंदन भी कहते हैं और बेशर भी कहते हैं, याद रखना है। आर्द्र शब्द का अर्थ है, आर्द्र का क्या अर्थ है? आर्द्र का अर्थ है पर्वत। नेक्स्ट देखते हैं, आर्द्र का पर्यायवाची है पर्वत, पहाड़, शैल, गिरि, भूसर, अचल, महीधर और नग और भूभृत, धराधर और श्रृंगी। पत्थर के पर्याय नहीं है।
पाषाण तो पत्थर को कहते हैं, और उपल और पाहन भी पत्थर को कहते हैं। कबीरदास ने कहा है पाहन पूजे तो, कौन सा दोहा है कबीरदास का? पवन पूजे तो हरि मिले, तो मैं पूजू पूरा पहाड़, ताते तो चाकी भली जो पीस खाए संसार, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, और ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ऐसे भी दोहे कबीरदास के द्वारा कहा गए। तो ये पाहन शब्द उन्होंने बोला भी है, प्रयोग किया है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, पाषाण यहाँ आ गया तो ये भी नहीं होगा, पत्थर का होता ही होता है। अब यहाँ पाषाण आ गया तो यहाँ पर भी पाषाण आ गया, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन? पहला वाला आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप गलत को भी हटा सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है। ऐतराज का मतलब क्या होता है? आपत्ति। एक होती है विपत्ति, एक होती है आपत्ति। बाण का पर्याय है, बाण का पर्याय क्या हो जाता है? आशुग होगा, आशुग। बाण का तीर भी बोलते हैं, शर भी बोलते हैं, विशिक और आशुक बोलते हैं, सिलीमुख भी बोलते हैं, ईशु ईशु ईशु। नाराज बोलते हैं, नाराज अलग होता है और नाराज अलग होता है, नाराज इत्यादि बाण के पर्याय हैं। ठीक है, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? ये इसमें है, घोड़ा का है। ठीक है किसका है? घोड़ा का। आर्च किरण का है, तथा उर्वी पृथ्वी का पर्यायवाची है। शुगा किसको बोलते हैं? तोता को बोलते हैं। तोता है कहीं? हाँ, पहले में ही दिया है। शुगा कहते हैं ना, शुगा आ गया घर में, शुगा। शुगा यानी तोता के लिए बोलता है, इंग्लिश में पैरट बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? हाँ, ये बात सही है। कमल का क्या नहीं है? अरविंद तो होता है, और शतदल भी होता है, सरसिज भी होता है, अमीय नहीं होता है। ये अमीय नहीं होता है। कमल के पर्यायवाची पहले भी बता चुके हैं हम, एक बार और देख लीजिए, याद हो जाएंगे। सरोज, जलज, पंकज, नीरज, अरविंद, सतलज, सरसिज, अब्ज, पदम, कंज, अम्बुज, नलिन। तामरस भी कमल का पर्यायवाची होता है। क्या? तामरस। और बारिज, राजीव, राजीव भी कमल का ही पर्यायवाची है। पुंडरीक, उत्पल, जलपात, इंद्रिवार और कोकनद इत्यादि। ठीक, ये सारे किसके हैं? कमल के। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरोज, जलद, सरोज भी होता है, जलद भी होता है। ठीक है, सरोज, जलद, पंकज, जलपात। हाँ, तो इसका सेकंड वाला सही हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये वाला सही हो जाएगा, सेकंड वाला, जलद वाला सही हो जाएगा। जलज होता है, यहाँ दा है, जलद। सेकंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं, राजीव शब्द का पर्याय है, अभी बताया भी था हमने, राजीव किसका है? तामरस। पहला ठीक हो जाएगा। मेढक का पर्यायवाची है, तो मेढक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मंडूक कहते हैं। हाँ, मेढक को मंडूक भी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेढक का पर्यायवाची में मंडूक। बरसाभू, बरसाभू क्यों? क्योंकि बारिश जब होती है तब मेढक ट्र ट्र करते हैं, तो बरसाभू हो जाएगा। दादुर, दादुर भी होता है, हरी, भेक और सालूर इत्यादि होते हैं। निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो घोड़ा को अश्व, सैंधव और घोटक और यातुधान नहीं कहते हैं। ये वाला सही हो जाएगा, यातुधान। और घोड़ा का क्या क्या पर्यायवाची? अश्व, वज्र, है, घोटक, सैंधव, तुरंग, तुरंग। एक होता है तुरग और एक होता है तुरंग। तुरग और तुरंग दोनों ही घोड़ा के पर्यायवाची हैं। ठीक, जबकि यातुधान असुर, दानुज, दैनव, दात, निशाचर, निशाचर, रजनीचर ये सब राक्षस के पर्यायवाची हैं। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो वज्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वज्र। अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? घोटक हो जाएगा, अभी बताया ही था, घोटक रहता है घोड़ा का। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। ये सेकंड क्लास थी पर्यायवाची की, एक क्लास में आपको और दूंगा। पर्यायवाची से सारे जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए थे सारे कवर कर लेंगे, और भी उनके साथ में और भी व्याख्याएं देख रहे हैं। बस बने रहें चैनल पे शुरू से लास्ट तक, अपने डाउट को क्लियर करते रहिए। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए और बिंदास होके एक पॉजिटिव सोच के साथ तैयारी करते रहिए।